पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो उस इन्फिनिटी लॉन्ग वायर पे मतलब कि अत्यंत लंबा और पतला अगर कोई तार है और उस पर गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग से गॉस थ्योरम को अप्लाई करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हमने उसके लिए डेरिवेशन पिछले क्लासेस में की थी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब एक समान रूप से आवेशित अगर कोई प्लेन शीट है, कोई समतल चादर है, तो उसके किसी भी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पी की हम बात करें, उस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है वो कितनी मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्लेन शीट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्लेन शीट ड्रॉ किया। सपोज कीजिए ये हमारा कोई एक प्लेन शीट है। इस प्लेन शीट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, वो है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा और इसका जो एरिया है वो एरिया इसका हो गया ए। हमने कहा कि इसका जो एरिया है वो ए हो गया और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसका वो सिग्मा हो गया। अब अगर हमें इस पर गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना, गॉस थ्योरम को अप्लाई करना, ये बाद की चीज है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ये चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज ये शीट है, तो इसके किसी भी एक पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सपोज कीजिए कि अगर इसका एरिया ए है तो इसका हमने अपने मन से कहीं पर भी एक इसका एलिमेंट्री एरिया हमने ले लिया। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने इसका एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया। ये एलिमेंट्री एरिया हो गया डी है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि अगर ये शीट अगर ऐसे रखी हुई है तो इस पर एरिया जो वेक्टर जो होगा इस तरह से होगा। हमने सपोज किया कि यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। एक चीज और ध्यान देंगे कि अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है तो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट पर अगर ये चार्ज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड अगर जनरेट कर रहा है तो सेम डिस्टेंस पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर ये जनरेट करेगा तो सेम डिस्टेंस पर अगर इसके अपोजिट साइड में कोई पॉइंट P जैसा है तो वहां पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा। तो सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर इसका पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है और इसके सेम डिस्टेंस पर इधर के ओर सपोज कीजिए कि यहाँ से इस P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R। इस जो एरिया वेक्टर है, इस जो एलिमेंट्री एरिया है, यहाँ से ये पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है ये R है। तो इस पॉइंट से R डिस्टेंस पर अगर हम लोग इधर आएंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर एक अगर पॉइंट हमने ले लिया कोई P डैश जो कि सेम डिस्टेंस पर है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R है तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस R है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर जनरेट होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर भी जनरेट होगी। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P डैश। सबसे पहले तो हमें एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। हमने पढ़ा था गॉसियन पृष्ठ एक इमेजिनरी पृष्ठ होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको कि हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए या जब भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना है गॉस थ्योरम से तो उसके लिए हम लोग जनरेट करते हैं, उसको मतलब बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं या हम लोग उसको मान भी सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई एक क्लोज्ड बॉडी है और उस क्लोज्ड बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, उसी पर निकालना है, तो हम लोग उसी क्लोज्ड बॉडी को ही हम लोग गॉसियन सरफेस के रूप में मेजर कंसीडर करते हैं। यहाँ पर अगर हमने गॉसियन सरफेस हमें बनाना है तो इस एलिमेंट्री एरिया से हमने देखा कि इस पॉइंट तक हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ये P पॉइंट जो है इसके सेंटर में होगा, यहाँ पर होगा, तो इसको हम लोग इसके सेंटर में पुट कर दिया हम लोगों ने। अब अगर यहाँ से लेके चलें तो गॉसियन पृष्ठ फिर यहाँ पर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। ये हो गया गॉसियन पृष्ठ। अब ये पॉइंट जो P है, इस पॉइंट P पर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। इस P डैश पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रहा है इधर की ओर, जिसके यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर जनरेट हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P डैश पर भी जनरेट हो रहा है। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ये अलग बात है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फ्लक्स को कंसीडर करेंगे कि फ्लक्स इस पर कितना जनरेट हो रहा है। एक चीज और कि ये टोटल गॉसियन सरफेस जो है, इस टोटल गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है वो R प्लस R कितना 2R के बराबर है। तो यहाँ पर टोटल गॉसियन सरफेस का लेंथ 2R हो गया। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है।
यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है जो मैग्नीट्यूड में सेम है, बट इनके डायरेक्शन क्या है आपके अपोजिट है। अब हमें यहाँ पर फ्लक्स निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम लोग इसका टोटल निकालते हैं, इस टोटल सीट का अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो इस एलिमेंट्री एरिया के द्वारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स प्लस इसी एलिमेंट्री एरिया के द्वारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, दोनों का निकलेगा। मतलब कि हमारा यहां पर निकलेगा ई डी ए प्लस ई डी ए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फ्लक्स और एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स, तो टोटल फाई ई जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2E डी ए। ये जो 2E डी ए फ्लक्स मिला है, ये फ्लक्स इस एलिमेंट्री एरिया के लिए मिला। अगर हमें इस टोटल सरफेस के लिए, इस जो पूरा सरफेस है सीट है, अगर इसके लिए हमें फ्लक्स निकालना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये तो कॉमन सेंस है कि 2 जो है कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन में इसका कोई चेंजिंग नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना उधर है उतना ही इधर कांस्टेंट है, इस पे भी कोई अंतर नहीं। ये जो एलिमेंट्री एरिया है इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये पूरा सरफेस का एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 2E ए। ये जो है हमें इस टोटल सीट से लिंक्ड फ्लक्स का वैल्यू हमें ये मिल गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि यार अगर गॉसियन सरफेस हमने यहां पर ड्रॉ किया है, कंसीडर किया है, तो ये गॉसियन सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इसमें और जोड़ा गया। यहां पर हम लोग लिख देंगे कि गॉसियन पृष्ठ के द्वारा, गॉसियन पृष्ठ के द्वारा जोड़ा गया आवेश चार्ज एडेड बाय गॉसियन सरफेस। हमने पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमने पढ़ा था सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। मतलब अगर हम लोग डी क्यू, यही तो चार्ज है, तो इसकी हम चर्चा करें तो सिग्मा इंटू डी ए। मतलब इस गॉसियन सरफेस के द्वारा इतने एरिया के लिए जो आपका चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज जो एडअप किया गया वो इतना हुआ। अगर हम लोग कहें कि ये पूरे सरफेस के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए इसने कितना चार्ज ऐड किया है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा Q इंटू सिग्मा ए। ये जो है हमें ऐड किया हुआ चार्ज मिल गया। ये जो है हमारा ऐड किया हुआ चार्ज है, ये हमारा फ्लक्स मिल गया। अब हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे गॉस के प्रमेय से। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम में कहा गया कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो सबको पता ही है कि भाई फ्लक्स जो है उसको निकालेंगे जब बॉडी का अंदर जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जितने भी चार्ज अवेलेबल हैं उस चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स के बराबर उसका फ्लक्स होता है। तो फाई ई का वैल्यू हमें यहाँ पर मिला हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मिला है 2E A इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू हमें यहाँ पर मिला है सिग्मा ए। तो यहाँ पर हो गया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो सिग्मा ए अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ध्यान देंगे कि किसी भी सीट के लिए, किसी भी प्लेन सीट जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, इसका काम अभी आगे पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसमें 2 एप्सिलॉन नॉट से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। किसके लिए? तो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सीट के लिए, एक समान रूप से आवेशित कोई समतल सतह है उसके लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर दो तरह के केस जनरेट होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सिंगल सीट जो है आपको मिलेगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको डबल सीट मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर केस 1 की चर्चा करेंगे। केस 1 में कहा गया कि यदि दो समान आवेशित, समान आवेश के कारण, दो समान आवेश वाले
चादर एक दूसरे के समानांतर रखे गए हों। अगर आपके दो चार्ज वाले जो सेम चार्ज के कोई सीट हैं, अगर उनको एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, तो मान लीजिए कि अगर हम लोग, हमारे पास अगर ये कोई सीट है, अगर हम लोग इसको इस तरह से रखें तो इसका ये फ्रंट व्यू जो है हमको दिखेगा। सपोज कीजिए कि एक चादर आपका ये हो गया, ये इसका फ्रंट व्यू है, और एक साइड व्यू, फ्रंट व्यू नहीं साइड व्यू, और एक चादर जो है हमने ये रखा इसका, और ये भी इसका साइड व्यू है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रूप से रखे गए हैं। इनकी लेंथ जो है, थिकनेस जो है वो सेम है। ये बिल्कुल दोनों के दोनों जो चादर हैं ये लंबाई में भी एक दूसरे के बराबर हैं, मोटाई में भी एक दूसरे के बराबर है। इन दोनों पर चार्ज भी जो है वो सेम है। तो सपोज कीजिए कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली रूप से ये भी चार्ज है, ये जो सीट है आपका, और ये भी सीट आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तब ना समान रूप से आवेशित होगा, या फिर दोनों के दोनों निगेटिवली चार्ज हो तब भी। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये जो है सीट नंबर 1 है और ये जो है सीट 2 है। इसका सिग्मा 1 और इसका सिग्मा 2, या दोनों का कहें कि मान सकते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2, हालांकि दोनों का सेम ही होगा। अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन ये भी है कि इनका सिग्मा जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब सिग्मा 1 जो है ये भी 0 से बड़ा, सिग्मा 2 जो है ये भी 0 से बड़ा, दोनों का दोनों जो है 0 से ग्रेटर होगा। अब इसके इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है कि अगर इन दोनों सीट को एक दूसरे से पैरेलल हम रख दें, इन दोनों पर जो चार्ज है वो सेम नेचर का चार्ज है, तब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमें क्या अंतर पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इन दो सीटों को रखा तो ये दो सीट यहाँ पर 3 रीजन का निर्माण कर रहे हैं, 3 रीजन बना रहे हैं। एक रीजन तो ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया। क्षेत्र जो है एक क्षेत्र ये, एक क्षेत्र ये और एक क्षेत्र ये। तो मान लीजिए कि ये वाला आपका हो गया रीजन फर्स्ट, क्षेत्र 1, और ये हो गया रीजन सेकंड, और ये हो गया रीजन थर्ड। अब यहाँ पर जो सबसे देखने वाली जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि हमें यहाँ पर इनके इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों सीट किस किस डायरेक्शन में जनरेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे उसको समझने का कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज है सीट, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भी होगा, इधर को भी आउटवर्ड होगा इन दोनों सीटों के लिए। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों सीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। तो सपोज कीजिए कि ये जो सीट फर्स्ट है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने माना कि ये E1 है, पहला सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हो गया इधर की ओर, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में भी देगा, ये भी E1 हो गया, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस थर्ड रीजन में भी देगा इधर की ओर, यहां भी E1 होगा। ओके, अब इस सीट की चर्चा करेंगे, सीट नंबर 2 की। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जनरेट कर रहा है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जनरेट करेगा, E2 इधर की ओर जनरेट करेगा E2, और फिर इधर की ओर भी जनरेट करेगा E2। अब अगर हम दोनों के डायरेक्शन को देखें तो दोनों का डायरेक्शन देखने पर हमें ये पता चल रहा है ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ही द्वारा जनरेट किए गए हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। जितना वैल्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड का है उतना ही वैल्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड का है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर एक को हमें निगेटिव लेके चलना पड़ेगा ताकि वो डायरेक्शन को डिफाइन कर सकें। हम जानते हैं कि अगर हम लोग किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को फिजिक्स में निगेटिव लेके चला जाता है, तो हमें वहां पर कुछ और लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब चूंकि ये भी यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का हमें वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमने अभी पढ़ा कि जो प्लेन सीट है उस प्लेन सीट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो प्लेन सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो होता है E = σ/2ε0। अभी पहले जिसके जस्ट पहले हमने डिराइव किया, अब इसी के बेस पर हम लोग या इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रीजन फर्स्ट की बात करते हैं, कहेंगे क्षेत्र 1 में इन रीजन फर्स्ट। अब दोनों जो आपके सीट हैं
इन दोनों सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ये भी E1 और ये E2। रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा किसका किसका है, तो इस पहले सीट का E1 है और दूसरे सीट का भी E2 है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो इसको हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि चादर फर्स्ट के द्वारा विद्युत क्षेत्र E1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चादर 2 का 2 के द्वारा विद्युत क्षेत्र E2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज आपको पता होगा, पोजीशन वेक्टर लेना, इधर से इधर को बाएं से दाएं की तरफ पोजीशन वेक्टर ले लिया, r यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है। हमने अगर इसको डायरेक्शन ऐसे दिखा दिया तो यहाँ पर हमने हमारे नेगेटिव साइन लेना आसान हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया r यूनिट वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर को शो करने के लिए। अब यहाँ पर क्षेत्र 1 में हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अध्यारोपण के सिद्धांत, मेथड ऑफ सुपर पोजीशन आपने पढ़ा होगा, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल विद्युत क्षेत्र, ये रीजन फर्स्ट में हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E फर्स्ट, ये रीजन फर्स्ट हो गया, इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। यहां पर हमने इसको जोड़ दिया, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर प्लस माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर। अब यहां पर हम लोग कर सकते हैं, इसको जोड़ दें सिंपल वे में। ओहो, मिटाना नहीं चाहिए था ना, इसको कॉपी कर लीजिए तब तक। अब हमें इसको सिंपल ऐड कर देना है, इसमें कोई हमें टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया E फर्स्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम देखें कॉमन क्या क्या है। अब जो जो कॉमन है हम उसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया, माइनस को हम ले लेते हैं साइड में, बाहर ले लिया हमने। यहाँ पर दोनों में r यूनिट वेक्टर कॉमन है, तो हमने r यूनिट वेक्टर को ले लिया, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया। अब हमारे पास सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये हो गया आपका इस रीजन का इलेक्ट्रिक। इस रीजन में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है उसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब हम चर्चा करेंगे रीजन सेकंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, सिर्फ डायरेक्शन को देखते हुए चलेंगे कि डायरेक्शन जो है फील्ड का कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्षेत्र 2 में डायरेक्शन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, मतलब जो आपका E1 है, इस E1 का डायरेक्शन पॉजिटिव अगर हम लेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो E2 का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव है। तो यहाँ पर हमने ले लिया, लिख देंगे क्षेत्र 2 में E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर एंड E2 इज इक्वल टू, ये E2 हमें निकालना है, डायरेक्शन अपोजिट है, निगेटिव का साइन ले लिया, इसके लिए सिग्मा 2 है, ये सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2, तो ये सिग्मा 2 को हमने ले लिया सेकंड सीट के लिए, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल विद्युत क्षेत्र E सेकेंड इज इक्वल टू, वही अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर प्लस माइनस सिग्मा 2 अपॉन
2 इप्सिलॉन आर यूनिट वेक्टर। यहाँ पर भी हमें कॉमन मिल जाएगा कुछ, आर यूनिट वेक्टर और 2 इप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो आर यूनिट वेक्टर अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये सेकंड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको मिल गया। इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें मिल गया। अब रीजन थर्ड की हम बात करेंगे। तो रीजन थर्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं कि हमें ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है, और ये दोनों ही पॉजिटिव वे में है। दोनों इस यूनिट वेक्टर के पोजीशन यूनिट वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर, और E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र ई थर्ड रीजन का है इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। तो ई थर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कॉमन है आर यूनिट वेक्टर और 2 इप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको ले लिया हमने बाहर। यहाँ पर हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आपका थर्ड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिल गया। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। ये किस केस के लिए था? जब ये दोनों सीट जो है सेम चार्ज वाले, मतलब ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो और ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो। अगर इसमें हम ये कहें कि जो आपका एक सीट पॉजिटिवली चार्ज हो और एक निगेटिव चार्ज, तब क्या होगा? मतलब अपोजिट चार्ज जो प्लेन सीट होंगे अगर उनको पैरेलल रखा जाए तब क्या होगा? देखते हैं। देखते हैं केस 2 में कहा गया कि यदि दो विपरीत आवेश के चादर है एक दूसरे के अगर समानांतर रखे गए तब इनके इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। एक चादर धन आवेशित है, एक चादर जो है ऋण आवेशित है, मतलब वन सीट जो है फर्स्ट वाला ये पॉजिटिवली चार्ज है और सेकंड वाला निगेटिवली चार्ज है। इसके जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा से डिनोट किया गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का है तो पॉजिटिव सिग्मा, नेगेटिव चार्ज का है तो नेगेटिव सिग्मा। ये साइन जो है डायरेक्शन सिर्फ दिखाएगा, उनकी नेचर को दिखाएगा, ये मैग्नीट्यूड के साथ ही इसको हम लेके नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमने ये दोनों सीट को रखा तो ये 3 रीजन में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है इसको, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन। अब इसमें हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जनरेट करेगा। यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर E1, इधर की ओर E1 और या इधर फर्स्ट रीजन में इस साइड, ये हो गया E1। अब हम लोग सेकंड सीट की बात करें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? तो ये निगेटिव चार्ज जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली इनवर्ड जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये आपका इधर की ओर आएगा। ये हो गया E2, फिर इधर से ये हो गया E2 और फिर फर्स्ट रीजन में भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा E2। अब हमें फर्स्ट रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा क्षेत्र 1 में फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हमें कैलकुलेट करना है। तो E1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम देखें पोजीशन वेक्टर आपका ये है R यूनिट वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन से इसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर। और फिर E2 निकालना है, तो E2 देखिए इसका जो डायरेक्शन है ये पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर। ऐसा नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड है ये इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा को यहाँ पर पुट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। माइनस सिग्मा की बात नहीं है, यहाँ पर जो निगेटिव है ये सिर्फ चार्ज का नेचर दिखा रही है, इसको मैग्नीट्यूड के साथ हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कुल विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर हो जाएगा E फर्स्ट रीजन का, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट R यूनिट वेक्टर प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट R वेक्टर। मतलब फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो हो गया 0। फर्स्ट रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 0। अब हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड रीजन की। तो सेकेंड रीजन में हम देखते हैं कि
क्षेत्र 2 में, रीजन सेकंड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2 इन दोनों का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग है, उसी के अनुसार है, ये दोनों जो है आपका पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पर हो गया E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर और E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों पोजीशन वेक्टर के अलोंग लाई कर रहे हैं। यहां पर हो जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको फिर हम ऐड कर देंगे तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर। यहाँ पर E2 को अगर हम और सॉल्व करें तो 2 सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर। ये जो है आपका सेकंड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इस रीजन का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हमें थर्ड का निकालना है, तो थर्ड का निकालने के लिए हम वहां भी जो है आपका डायरेक्शन देखेंगे उसका। अब तो इजी हो गया, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग निकाल भी लेंगे। यहाँ पर है क्षेत्र थर्ड में, यहाँ पर अगर हम लोग E1 को देखें तो E1 का डायरेक्शन जो है वो पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर, और E2 की को हम देखें तो ये इस पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है, उसके अलोंग नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फ्लक्स नहीं फील्ड, हो जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र E थर्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो E थर्ड जो है ये भी हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब है कि अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज जो है चार्ज सीट पड़े हुए हैं, तो फर्स्ट रीजन में उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होगा, थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है आपको कुछ मिलेगा। कितना मिलेगा? तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट r यूनिट वेक्टर।